लद्दाख में नौजवानों के जान गंवाने की होगी जांच। लद्दाख के क्यारी शहर से 7 किलोमीटर दूर वाहन खाई में गिरने से भारतीय सेना के नौजवान शहीद हुए हैं। घटना में कई अन्य घायल हो गए हैं। सैनिक कारु गैरिसन से लेह के पास क्यारी की ओर बढ़ रहे थे। लद्दाख में लेह के पास दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा है कि यह एक बेहद दुखद घटना है और मुझे लगता है कि इसे टाला भी जा सकता था। जांच कराई जाएगी और पता चलेगा कि यह हादसा कैसे हुआ है। An extremely sad incident, which I feel is avoidable also, though an inquiry will reveal as to how this accident has taken place. But notwithstanding, the inquiry will reveal whether the accident is due to the fault of the driver or the fault of the vehicle, because the roads definitely have come up well and it's gone deep into the gorge in the evening, resulting in death of 9 soldiers, including a JCO, and 1 is seriously injured. I think despite the SOPs in place, we ensure that the drivers are briefed, the vehicles are perfectly fine, they are all before they go on the road. This vehicle was part of the convoy, and these incidents are definitely avoidable. But I think we do lose a lot of lives due to road accidents. In fact, India loses maximum lives in the world due to road accidents. We also in the army generally lose about 300 plus lives due to road accidents. We lose about 100 plus due to suicides, and over approximately about total 1600 personnel die every year in the army for causes which are, hospital ailments and these kind, which is a huge loss. But I think the battle casualties versus physical casualties, the physical casualties are these road accidents and other hospital ailments, are about 12 times more than the battle casualties. Battle casualties are a very small number out of the 1600, may not even be going beyond 100, which is, that is losing lives due to terrorism or firing. So it is a cause of concern. I think very sad. Definitely our heart goes out to the families of these soldiers, but we should avoid these kind of road accidents because it's something which is totally avoidable. परीक्षण उड़ान के दौरान तपस ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त, डीआरडीओ कर रहा था विकसित, जांच में जुटे रक्षा अधिकारी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक गांव में आज ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीआरडीओ की तरफ से इसे विकसित किया जा रहा था। परीक्षण उड़ान के दौरान ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीआरडीओ ने रक्षा मंत्रालय को दुर्घटना के बारे में जानकारी दी है। रक्षा अधिकारी ने कहा है कि दुर्घटना के पीछे के विशिष्ट कारणों की जाँच की जा रही है। बता दें कि चित्रदुर्ग जिले में यह हादसा हुआ है, जहां डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा तपस ड्रोन परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएवी तपस 07A14 दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जोरदार दुर्घटना के बाद ग्रामीण दुर्घटना स्थल पर एकत्र हो गए और स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया गया। फतेहपुर बेरी इलाके में 26 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या। दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में घर में घुसकर आरोपी ने एक 27 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार रात को जब यह परिवार खाना खाने के बाद घर के अंदर बैठे थे, तभी एक युवक दरवाजा खोलकर अंदर आया और राहुल नाम के युवक को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर युवक का पिता बाहर आया और भागते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं गंभीर हालत में घायल राहुल को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राम किशन है जी। राम किशन जी, क्या हुआ था? आप लोग घर में थे, आपका लड़का क्या कर रहा था? यहीं बैठे, मेरे 2 लड़का है, एक मेरा भतीजा और मैं बैठा, और आते ही भीतर को आया, गेट में कर लेकर कर पट देसी गोली मारी। जब आवाज हुई गोली की धोंच, जब भगे हम एकदम भगदड़ में। फिर हमने अपना बेटा देखा नहीं और वह हमने बाहर जाकर रोड पर पकड़ लिया गाड़ी के दौरान, मेरे भतीजे ने और मैंने दोनों ने, पर हमने वो छोड़ा नहीं, इधर ही पकड़ लिया। वहाँ मोटरसाइकिल गिरी पड़ी, जूता पूता के वहीं पड़े, बाकी की हमने हथियार भी और मुलजम भी दोनों पकड़ लिए। अच्छा, अब बाहर जो भी है वह वाकई गैल के उन्हें तो वही बताएगा, हम तो भाई के गुत्था पेंडे में लगे रहे।
यानी कि आप अपने बेटे को नहीं देखकर पहले आरोपी को आप पकड़े, आरोपी पुलिस पकड़ा के हवाले किए। किए, पुलिस के हवाले किए। हमने हथियार भी और मुलजिम भी दोनों पुलिस के हवाले कर दिए। क्या वो बाइक से आए थे? अब जी कहे तो भी आए हो, हम तो बाहर है तो नहीं देख पाए। हम तो यहाँ बाहर अंदर बैठे हैं ना, गेट लग रहा, खिड़की खुल रही। क्या नाम है आपके बेटे का? राहुल नाम है जी। कितनी 30 उम्र है? 27 ऐसे 26 के नाम पेट में है जी। शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं उनको? एक लड़का अपल लड़का है, एक लड़की है उस पर। अंकल क्या मानते हैं कि क्या आपके बेटे के साथ कोई आपसी दुश्मनी भी था? अब जी किसी के दर्द हो तो हो, हमारी तो किसी का अदावट तो नहीं। अब किसी के दर्द हो तो हम क्या कह सकते हैं बात को। ना हमारा कहीं तो दुश्मनी नहीं, न किसी तो बैर, पर अब किसी के दिल की क्या कह सकते हैं। पुलिस को कॉल किसने किया था? पुलिस को कॉल हमारे लड़का ने करी है, और ने भी किसी ने करी होंगी। बहुत पब्लिक आ गई तो किसी ने फोन तो करी। ये मैंने अपने लड़का से भी कही पुलिस को कॉल करो। मेरा लड़का लेके एक मेरा भतीजा और मेरा लड़का, अब उस लड़का लेके चले गया हॉस्पिटल। क्या करता था राहुल? कुछ भी नहीं, अपने घर का ही काम करते हैं, अपना देखभाल। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।